दोस्तों आपको बजाज पल्सर 125 BS6 खरीदनी चाहिए या फिर आपको खरीदनी चाहिए टीवीएस की रेडर 125। इस वीडियो में हम इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको ये बताएंगे कि कौन सी बाइक खरीदना आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो कंपेयर की शुरुआत हम सबसे पहले दोनों बाइकों की प्राइस से करते हैं और मैं आपको ऑन रोड प्राइस कंपेयर करके बताऊंगा। अगर आप लेते हैं टीवीएस रेडर 125 BS6 तो ये मिलेगी आपको लगभग 1,03,000 से 1,05,500 रुपए ऑन रोड प्राइस में। और अगर आप लेते हैं बजाज पल्सर 125 का स्प्लिट सीट एडिशन तो ये मिलेगी आपको लगभग 1,05,000 से 1,07,000 रुपए तक। यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों की प्राइस लगभग बराबर है, प्राइस में कोई आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की वजह से थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, तो यहां पर दोनों बाइकों की प्राइस सेम है। अब हम बात करते हैं मॉडल और डिजाइन की। तो पल्सर एक यूनिक मॉडल है और एक बहुत ही फेमस मॉडल है और आप जानते हैं 150 सीसी में बजाज पल्सर सबसे ज़्यादा बिकती है और वही सेम मॉडल आपको 125 सीसी में मिल रहा है। तो यहाँ पर मॉडल और डिजाइन के मामले में दोनों ही बाइकें एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। रेडर का मॉडल बिल्कुल नया और यूनिक है, ऐसा मॉडल आपने जैसे 125 सीसी में नहीं देखा होगा, ये नई बाइक आई है तो इसका मॉडल सबसे नया और यूनिक है। लेकिन पल्सर भी इससे कम नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ पर ये आपकी व्यक्तिगत पसंद हो जाएगी। अब दूसरा कंपेयर हम करते हैं फीचर से। दोनों ही बाइकों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे और बजाज पल्सर में आपको अभी हैलोजन बल्ब वाला ही हेडलाइट मिलेगी, जबकि टीवीएस रेडर में आपको डीआरएल और एलईडी लाइट मिल जाएगी आगे, जो कि पल्सर से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है जो लोग नेकेड बाइक को पसंद करते हैं। और बाकी पल्सर में आपको एलईडी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलेगा जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, जबकि टीवीएस रेडर में आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, गियर सजेशन, माइलेज और आरपीएम मीटर, घड़ी और जैसे कि ये ऑटो जो अपने आप स्टार्ट हो जाती है, आइडल स्टॉप सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और इसमें मोनो सस्पेंशन मिलता है आपको टीवीएस रेडर में, जबकि इसमें ड्यूल जो इनका सस्पेंशन है वही मिलता है, नाइट्रोक सस्पेंशन मिलता है। आगे दोनों में ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो अगर देखा जाए तो सेम प्राइस में फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे टीवीएस की रेडर 125 में। अब हम सबसे ज़्यादा जरूरी इन दोनों बाइकों की माइलेज की बात करेंगे। दोनों ही बाइकों की माइलेज मैंने पर्सनली चेक की हुई है। अगर आप बजाज पल्सर 125 का स्प्लिट सीट मॉडल लेते हैं तो ये बाइक आपको लगभग 40 से 45 या बहुत सही चलाते हैं, अगर आप 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा दे देगी, तो 50 की माइलेज दे देगी मेरे हिसाब से। भाई अब किसी को 100 की दे रही हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप मेरे हिसाब से तो आपको मिलेगी लगभग 50 तक की माइलेज, जो भी बहुत, और उतना सही आप कभी चला नहीं पाएंगे। तो आप 45 की माइलेज इसमें मानकर चलें। वही टीवीएस रेडर जैसे मैंने चेक की 71 की माइलेज आई, तो आप कहोगे कि इसका तो तुम बढ़ा के बता रहे हो। मुझे बढ़ा के बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो मेरी जेब में पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आप ये मानकर चलो कि 60-65 तो दे ही देगी टीवीएस की रेडर। तो यहाँ पर सीधा 15 या 10 का माइलेज का अंतर पड़ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरी है। जहाँ पर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है या 95-96 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो यहाँ पर माइलेज सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो टीवीएस रेडर फीचर्स और माइलेज में आगे निकल चुकी है बजाज पल्सर से। तो आपने माइलेज तो जान ही लिया, अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपकी बाइक और स्कूटर और कार की वैल्यू और रीसेल वैल्यू को बढ़ाएगा। ये है M2R प्लस पॉलिश, जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, COD भी उपलब्ध है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। आपकी बाइक बिल्कुल चमकेगी, उसका कलर प्रोटेक्ट रहेगा और आपकी बाइक बिल्कुल चमचमाती रहेगी। ये प्रीमियम पॉलिश है और आप M2R पॉलिश को खरीदेंगे तो ये थोड़ा सा आपको कम कीमत मिल जाएगा। आप चाहें तो डैशबोर्ड पॉलिश भी मंगवा सकते हैं दोस्तों, और शैम्पू भी आप मंगवा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि दोनों में आपको कौन सा इंजन मिलेगा। तो अगर हम टीवीएस रेडर 125 की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 11.2 HP की 7500 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगी 11.2 न्यूटन मीटर की 6000 आरपीएम पर। 5 गियर इसमें आपको मिल जाएंगे। बजाज पल्सर की बात करें तो इसमें 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 11.8 HP की पावर मिलेगी 8500 आरपीएम पर, और 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6500 आरपीएम पर। 5 गियर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। और डायमेंशन की हम बात करें बजाज पल्सर 125 की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट हाइट है 790 mm, व्हील बेस है 1320 mm और वजन है इसका 142 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक इसमें 11.5 लीटर का लगाया गया है। वहीं अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको 240 mm की आगे डिस्क ब्रेक और पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। 80-117 का, पीछे 190-17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं अगर हम टीवीएस रेडर की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको
सीट हाइट मिलती है 780 mm की, व्हील बेस 1326 mm, वजन मात्र 123 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक 10 लीटर का इसमें आपको मिल जाता है। 80-117 का पीछे आगे ट्यूबलेस टायर, पीछे 190-17 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। 130 mm की ड्रम ब्रेक और 240 mm की डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है। तो आपने देखा कि दोनों बाइकों की स्पेक्स क्या है। उससे पहले मैंने आपको माइलेज बताई, फीचर्स बताए और इनके स्पेक्स भी बताए और इनका मॉडल और डिजाइन और प्राइस मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं कि भाई इस कंपेयर का रिजल्ट क्या निकला और कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। तो यहां पर कुछ चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपके मन में या आपके दिल में ये है, शौक है कोई कि आप पल्सर 150 खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं है और आप अपनी शौक को कम कीमत में पूरा करना चाहते हैं, अब उसके साथ चाहे कुछ भी हो तो आपको बजाज पल्सर ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पल्सर 150 की शौक पूरी करनी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस कंपेयर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर टीवीएस रेडर कीमत तो वही है, लेकिन फीचर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और साथ में आपको माइलेज भी ज़्यादा मिल रही है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है तो आपको टीवीएस रेडर खरीदनी चाहिए। अगर पल्सर 125 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ जाता है तो ये बाइक आपको थोड़ी सी जब ज़्यादा माइलेज देगी तो मेरे हिसाब से तब ये टक्कर दे सकती है बजाज वो टीवीएस रेडर को, लेकिन अभी माइलेज के मामले में ये बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी ध्यान दिला दूँ कि पल्सर का वजन है 142 किलोग्राम, जो कि 150 सीसी पल्सर का वजन है। अब उसमें थोड़ा सा पावर कम किया गया है, इसलिए जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो थोड़ा सा अंडर पावर महसूस होगी, क्योंकि भाई वजन ज़्यादा है, इंजन की पावर थोड़ी सी कम है। वहीं टीवीएस रेडर में आप देखेंगे तो ये प्रॉपर 125 सीसी की बाइक है, 123 किलोग्राम इसका वजन है। तो अपने वजन के हिसाब से इसका जो इंजन है इसको खींचने की पूरी क्षमता रखता है और इंजन सही तरीके से खींच लेता है। तो यहाँ पर अगर आप रेडर को चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथनेस, ज़्यादा आपको मजा आएगा। लेकिन पल्सर आप चलाएंगे तो मज़ा तो आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अंडर पावर है, थोड़ी सी और पावर होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका जो वजन है उस हिसाब से उसका इंजन में थोड़ी सी और ज़्यादा पावर होनी चाहिए। और वैसे ये पूरी बाइक 150 सीसी है, सिर्फ उसका पावर को कम किया गया है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट ये निकला कि अगर आपको, अब मॉडल और डिज़ाइन तो मैंने बता दिया कि आपकी व्यक्तिगत पसंद है। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आपको खरीदनी चाहिए टीवीएस की रेडर, और अगर आपको शौक पूरा करना है अपने बजाज पल्सर का तो आपको खरीदनी चाहिए बजाज पल्सर 125। अगर आपको ज़्यादा नहीं चलना है, 10-20 किलोमीटर ही दिन में चलना है, तो फिर आपके लिए माइलेज भी कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, आप पल्सर को खरीद सकते हैं। आने वाले टाइम में जब हो सकता है पल्सर अपडेट होके आ जाए तो ये भी, क्योंकि अपडेट तो होगा, जब सुपर स्प्लेंडर में अपडेट हो गया है तो पल्सर में जाहिर सी बात है अपडेट होगा, तो ये बाइक और ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो अभी इस कंपेयर में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको ये कंपेयर कैसा लगा? बजाज पल्सर का जो मैंने बताया कि जैसे उसमें अंडर पावर महसूस होती है और टीवीएस रेडर में किक नहीं है। अब ये आप देख लो कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी है, और हाँ, कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि कौन सी बाइक आप खरीदना पसंद करेंगे इस कंपेयर को देखने के बाद। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। लेकिन उससे पहले प्रमोशन तो बनता ही है मेरे भाई। तो ये है हमारा M2R प्लस पॉलिश। आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन से COD कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। M2R पॉलिश कम कीमत में मिल रहा है, इसको मंगवा सकते हैं। डैशबोर्ड पॉलिश आप मंगवा सकते हैं, और ये शैम्पू भी मंगवा सकते हैं। 1-2 दिन बाद मैं इसको लिस्टिंग कर दूंगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।